नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मासिक राशिफल में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की और जानेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का ये महीना कैसा रहने वाला है। कुछ विशेष ग्रह परिवर्तन के कारण ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए विशेष होने वाला है और जीवन के जिन महत्वपूर्ण विषयों को हमने इसमें शामिल किया है वो है कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, लव लाइफ और अंत में हम बात करेंगे कुछ अचूक उपायों की जिससे इस माह को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले कैरियर की। कैरियर के मामले में ये महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। कैरियर भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च के होकर विराजमान है। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ रही है जिससे आपका कैरियर भाव और भी मजबूत हो रहा है। वहीं आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव वक्री होकर दशम में रहेंगे। ऐसी स्थिति में ये एक राजयोग का निर्माण करेंगे। साथ ही ये स्थिति आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाली है। इस दौरान आपके काम में विस्तार होंगे, आपको कोई नई डील मिल सकती है, कोई नया जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है, कोई नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। नौकरी और बिजनेस दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विस्तार होने की संभावना है। अगर आप नौकरी बदलने पर विचार कर रहे हैं तो इस महीने को आपको बेहतर अवसर मिल सकते हैं। हालांकि लगन में सूर्य है, हालांकि लगन में मंगल और सूर्य का राहु केतु एक्सिस में होना कहीं ना कहीं बॉस और सीनियर के साथ कम्युनिकेशन में वाद विवाद होने की संभावना को दर्शाता है। किसी भी बात का जवाब देने से पहले आप सोच समझकर विचार करें, सही शब्दों का चयन करें। कुल मिलाकर यह महीना आपके कैरियर में प्रगति और नए अवसरों के लिए अच्छा रहने वाला है। आइए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में महीना थोड़ा सामान्य रहने वाला है क्योंकि लगन भाव में मंगल अपनी शत्रु राशि में रहेंगे। सूर्य राहु केतु से प्रभावित होंगे। साथ ही आपके लग्नेश भी राहु केतु के प्रभाव में रहेंगे। यदि लग्नेश कमजोर है तो इस महीने के पहले भाग में दांतों की समस्या, एलर्जी, सर से जुड़ी कोई समस्या आपको दिखाई दे सकती है। हालांकि शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, वो आपके पंचमेश भी है। यह एक शुभ राजयोग का निर्माण होगा। इससे आपके स्वास्थ्य पर बेहतर प्रभाव पड़ने की उम्मीद रहेगी। ये आपको आपके स्वास्थ्य में अच्छा होने में सपोर्ट करेगा। छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। फिर भी आप पर्याप्त नींद लें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। धन के मामले में यह महीना आपके लिए खास लाभदायक रहने वाला है। पंचमेश पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। वहीं दूसरे भाव में उच्च के गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। ग्रहों की यह स्थिति आर्थिक रूप से आपके लिए काफी सकारात्मक संकेत दे रही है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। आय के नए स्रोत बनने और धन लाभ होने की विशेष संभावना है। ग्रहों के इस विशेष संयोजन से आपको अचानक उम्मीद से ज्यादा कहीं से लाभ होने की संभावना भी दिख रही है। साथ में आपका खर्च भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप खर्च कर सकते हैं कहीं बाहर घूमने फिरने पर, शॉपिंग पर, यात्राओं पर। आप कोई विशेष खर्च कर सकते हैं। कमाई के साथ साथ आपको अपने निवेश पर भी विशेष ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर धन के मामले में महीना बेहतर होने की उम्मीद है। आइए बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यह महीना आपके लिए काफी खास और बेहतर होने वाला है क्योंकि शुक्रदेव बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे जो इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस महीने वे अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होंगे। शुक्रदेव को वैवाहिक सुख और प्रेम संबंधों का कारक माना जाता है, इसलिए उनकी मजबूत स्थिति आपके रिश्तों के लिए सकारात्मक संकेत है। वहीं पंचम भाव प्रेम भाव माना जाता है। यहाँ पर शुक्रदेव की स्थिति अनुकूल है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। पार्टनर के साथ नजदीकियां, मजबूतियां। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनको आगे रिश्ते बढ़ने की अच्छी संभावना है। विवाहित लोगों के लिए समय का आपसी मेल जोल और प्रेम सामंजस्य बढ़ाने वाला रहेगा। कुल मिलाकर यह महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यादगार साबित हो सकता है। बात करते हैं परिवार की। पारिवारिक सुख की बात करें तो यह महीना आपके लिए सामान्य से श्रेष्ठता की ओर जाता दिखाई दे रहा है। लगन भाव में मंगल और सूर्य का राहु केतु एक्सेस में होना महीने के पहले भाग में छोटी मोटी परेशानियां दिखाता है जिससे भाई बहनों में किसी नाराजगी या वाद विवाद हो सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी अपने भाव से 12वें भाव में, वहीं लग्नेश भी है। इसलिए शुरुआत में कुछ दूरी, अचानक आने वाला खर्च आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरे भाव में बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में शुक्रदेव का होना आपके लिए एक शुभ स्थिति है। इन ग्रहों की मजबूत स्थिति से आप एक राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसके सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य देखने को मिले। परिवार में धीरे धीरे प्रेम और सहयोग और आपसी समझ बढ़ती रहेगी।
घर में सुख शांति और का वातावरण बना रहेगा और आप अपनी इस कुछ खुशी के पलों का आनंद ले पाए। आइए बात करते हैं उपायों की। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। बुधवार के दिन प्रतिदिन सूर्य को जल अवश्य दें। जो लोग नौकरी करते हैं उनको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। बुधवार को आप गाय को हरा चारा अवश्य डालें। इससे आपके धन और कारोबार में बढ़ोतरी हो। राधे।